हेलो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति के इस सत्र में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो हमने आप सभी को कार्तीय पद्धति के बारे में सिखाया था। इस वीडियो में हम उससे संबंधित कुछ सवाल हल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल है, दिए दिए गए निर्देशांक बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो ये तमाम तरीके के बिंदु दिए गए हैं, इन्हें हमें बताना है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ऐसे सवाल जब पूछे जाएं तो हम संख्याओं पर ध्यान न देकर के उनके चिन्हों पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, ये फर्स्ट वाला सवाल पहला सवाल है। यहाँ पर 2 और 5 दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। तो जब दोनों धनात्मक संख्याएं होती हैं तो हम जानते हैं, पहले हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें दोनों x अक्ष और y अक्ष पर जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। दूसरे चतुर्थांश में x अक्ष पर ऋण और y अक्ष पर धनात्मक संख्या होती है, और तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों अक्षों पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में x अक्ष पर धनात्मक होती है संख्या और y अक्ष पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो अगर हम इन चिन्हों को ध्यान में रखें तो इसकी सहायता से ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है, 2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर दोनों धनात्मक हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं, चतुर्थांश। तो ये पहला सवाल हमारा है, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। दूसरा देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, दोनों निर्देशांक जो दिए गए हैं ये ऋणात्मक हैं। तो ये दूसरा हमारा, तो ऋणात्मक वाले देख रहे हैं, तीसरा चतुर्थांश है ये तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में होगा। और ये तीसरा हम देख रहे हैं, थर्ड वाला सवाल हमारा है, इसमें देख रहे हैं x अक्ष पर ऋण है और y अक्ष पर, यानी भुज इसका ऋणात्मक और कोटि धनात्मक है। तो ऋण और धन ये हमारे द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। अब यहाँ चौथा सवाल हमारा है, ये चौथा सवाल है, इसमें 2 और ऋण 4, तो धन और ऋण देख रहे हैं, ये हमारा चौथे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरीके से हम प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, अगर ये चिन्हों को हम याद किए रखें, ध्यान में रखें, तो इनको ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए, ये हमारा पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल, यहाँ पर हम पहले ये जान लें कि कोई निर्देशांक अगर शून्य हो तो वह अक्षों पर स्थित होगा, चाहे वो x अक्ष पर हो चाहे वो y अक्ष पर हो, उनकी शर्त के अनुसार से। तो अब ये हमारा ये पांचवा सवाल है, 4, 0। तो यहाँ देख रहे हैं एक निर्देशांक 0 है, तो स्वाभाविक है यह अक्ष पर होगा। तो अगर भुज 0 है तो वह y अक्ष पर होगा, अगर कोट 0 है तो वह x अक्ष पर होगा। तो यहाँ पर ये कोट इसकी 0 है तो यह x अक्ष पर होगा। तो ये कहाँ होगा, x अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित होगा यह बिंदु। और दूसरा देख रहे हैं यहाँ पर, ये छठवां सवाल है। छठवें सवाल में यहाँ भुज 0 है, तो जब भुज 0 होता है, यानी अभिशीषा अगर 0 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। तो कैसे y अक्ष पर, यहाँ पर x मूल बिंदु होगा, इसको मूल बिंदु कहते हैं, इस चीज को हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो अब यहाँ पर इसको 0 और y अक्ष पर 4 मात्रक चलेंगे, यहाँ 1 संख्या, 2, 3, 4 संख्या रेखा पर 4 अंक तक इधर चलेंगे। तो यहाँ पर ये इसका निर्देशांक होगा। और 4, 0, यहाँ पर ये मूल बिंदु है 0, और संख्या रेखा पर भुज, ये x अक्ष पर भुज चलते हैं, तो ये 4 मात्रक यहाँ चलेंगे, तो ये बिंदु यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम अगर कोई निर्देशांक 0 है तो उसको पता करके बता सकते हैं कि वह किस अक्ष पर होगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 7वां। यहाँ पर दोनों निर्देशांक 0 हैं, तो जब दोनों निर्देशांक 0 होते हैं तो वह बिंदु मूल बिंदु पर स्थित होता है। कहाँ होगा, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु, इसका निर्देशांक मूल बिंदु होगा। तो जब दोनों निर्देशांक 0, 0 हों तो वह बिंदु मूल बिंदु होगा।
अब ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें निर्देशाक्ष दिए गए हैं। ये कार्तीय तल है, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। इसमें बिंदु दिए गए हैं ए बी सी, बिंदु पी दिया गया है, इनके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो जिन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना होता है वहां से हम एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, उन बिंदुओं, उन रेखाओं पर, ये संख्या रेखाएं हैं, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ये मूल बिंदु है हमारा। तो इन संख्या रेखाओं पर दिए गए बिंदु से हम लंब डाल देते हैं। इधर लंब डालेंगे एक्स अक्ष पर तो यहाँ पर काटेगी, और इधर लंब डालेंगे वाई अक्ष को तो यहाँ पर काटेंगी। तो जिन बिंदुओं पर ये काटती है तो वहां गिन लेंगे। ये हमारा 1 2 3, तो ये संख्या 3 है, तो ए का निर्देशांक एक्स अक्ष पर 3 मात्रक और वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5, तो बिंदु ए का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 3 और 5, 3 5। तो इस तरीके से अगर कोई बिंदु दिया गया है तो हम वहां पर उस बिंदु से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब डाल करके उसके निर्देशांक को हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरीके से बिंदु बी का निर्देशांक भी हम ज्ञात कर लेंगे, उसी तरीके से बिंदु सी का भी निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अब अगर कोई बिंदु अक्षों पर दिया गया है, तो यहाँ ये बिंदु एक्स अक्ष पर दिया गया है, तो एक्स अक्ष पर जो होता है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर बिंदु पी का निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। यहाँ एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 5 बिंदु चलेंगे, तो एक्स अक्ष पर ये 5 मात्रक है और वाई अक्ष पर ये 0 है, तो बिंदु पी का निर्देशांक यहाँ पर 5 0 होगा। हमने बताया कि ऐसे प्रश्न जिसका कोई निर्देशांक 0 हो तो वह अक्षों पर स्थित होगा। अगर एक्स निर्देशांक 0 है तो वह वाई अक्ष पर होगा, और वाई निर्देशांक 0 है तो वह एक्स अक्ष पर होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये हमारा अगला सवाल है। इस तरीके से भी दे सकता है कि बिंदु दे देगा और कहेगा कि इसकी एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यह भी दे सकता है कि बिंदु ये जो दिया गया इसका भुज और कोट ज्ञात करना है और इसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरियां ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो दिया गया है इसकी एक्स अक्ष से दूरी, यहाँ पर जो भुज होता है, पहली संख्या, पहला निर्देशांक, वही एक्स अक्ष से दूरी होती है। तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी यहाँ लिख देंगे। बिंदु जो दिया गया है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बराबर 4 मात्रक, यहाँ 4 मात्रक लिख देंगे। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में, नहीं तो हम इसको मात्रक लिख देंगे। उसी तरीके से अगर पूछा जाए इसकी वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से इसकी दूरी 6 मात्रक होगी, 6 मात्रक होगी। और इसका अगर पूछा जाए कि बिंदु का भुज और कोट ज्ञात कीजिए, तो इसका भुज 4 होगा और कोट 6 होगी। यहाँ पर भुज और कोट भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ भुज लिख देंगे हम, भुज बराबर 4 और कोट, इसको अंग्रेजी में एब्सिसा कहते हैं और कोट को ऑर्डिनेट कहते हैं, कोट बराबर 6। तो भुज इसका 4 होगा, कोट 6 होगी। एक्स अक्ष से दूरी इसकी 4 मात्रक, वाई अक्ष से दूरी 6 मात्रक होगी। तो इस तरीके से हम इस बिंदु को अगर दिखाना हो कि यह कहाँ पर स्थित होगा, तो एक्स अक्ष पर हम 4 मात्रक चलेंगे, 1 2 3 4, और वाई अक्ष पर इस तरीके से एक रेखा खींच देंगे और वाई अक्ष पर हम 6 मात्रक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों को, ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटेंगी वही हमारा इस बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अगला सवाल है कि बिंदु ऋण 3 2 की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरियां ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हमने बताया कि भुज जो होता है वो एक्स अक्ष से दूरी है। एक चीज ध्यान देना है कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए अगर ये चिन्ह, ये पहली संख्या निर्देशांक जो दिया गया हो ये ऋणात्मक है, तब भी हम इसको धनात्मक ले लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे बिंदु जो दिया गया है बिंदु P, इसको बिंदु P मान लेते। बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बराबर 3 मात्रक, इसको ऋण 3 नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, 3 मात्रक। और इसकी वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी यहाँ पर हम जो कोटि होता है वाई अक्ष से दूरी होती है 2 मात्रक लिख देंगे। तो ऐसे सवाल को अगर ऋणात्मक दिया गया तब भी हम इसको धनात्मक ले लेंगे। अब
हमने इस तरीके से इस वीडियो, अगर मान लीजिए यहाँ सी बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो सी तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में हम जाते हैं, दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो यहाँ पर इससे हम यहाँ लंब डाल देंगे और इस पे लंब डाल देंगे। अब इसको गिन लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 खाने पर है तो यहाँ 5, सॉरी ये वाई अक्ष पर है, और यहाँ पर 1 2 3 चौथे खाने पर है, तो भुज पहले लिखते हैं, कोट बाद में लिखते हैं, तो 4 5 इस बिंदु का निर्देशांक होगा। तो हमने इस वीडियो में आज आप सभी को निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।